पर सियासी बवाल छिड़ा रहा। लखनऊ के अकबर नगर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। वहां मौजूद आखिरी इमारत को भी जमींदोज कर दिया गया। हालांकि अकबर नगर सियासी दलों के लिए मुद्दा बन गया है। बीजेपी जहां विकास की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष इसमें धर्म ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ अलीगढ़ में जो कुछ भी हुआ उसको भी सियासी रंग देने की तैयारी है। यहाँ एक शख्स की चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सियासत ने यहां भी धर्म खोज लिया। सवाल ये उठता है कि क्या वोट के लिए नेता कुछ भी करेंगे? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति ही ऐसी है कि फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल लोगों को परेशान करने का काम किया। अकबर नगर का प्रकरण अवैध कब्जा का प्रकरण है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने न्यायालय के आदेशों का पालन किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर मामले को धर्म के चश्मे से देखते हैं और कहीं न कहीं झूठ बोलते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं। बताइए। मॉब लिंचिंग टाइप का मामला है। इसमें 7-8 लोगों ने मिलके एक मुसलमान लड़का है औरंगजेब, उसको मारा पीटा है और इतना मारा है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट गई और उसकी जो है वो मौके पे ही डेथ हो गई। किसने मारा है, क्या हुआ है, किसी को नहीं पता है, लेकिन व्यापारियों का उत्पीड़न, बेगुनाहों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक और चेतावनी प्रशासन के लिए, जो हमारे बच्चे पकड़े हैं, जो व्यापारी पकड़े हैं, बाइज्जत उनको छोड़ दिया जाए और अगर किसी के घर भी दबिश दी गई तो प्रशासन समझ ले इसका नाम अलीगढ़ है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, अकबर नगर और अलीगढ़ क्यों हो रहा सियासी रण? हिंदू हो या मुसलमान, योगी राज में कार्रवाई एक समान। अलीगढ़ में मौत पर बवाल, सियासत करे हिंदू मुसलमान। सियासत को चाहिए वोट, कानून व्यवस्था में दिखे खोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, राहुल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, मुद्दा कुछ भी हो, सियासी एंगल तो आ ही जाता है। अकबर नगर में भी धार्मिक चश्मे से इसे देखा जा रहा है, अलीगढ़ को भी धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। क्या ये जायज़ है? सवाल इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हर कोई सुकून में रहे, लेकिन सियासतदां को क्या, बस सियासत का मौका चाहिए। राहुल जी, देखिए ये क्या है कि विपक्षी दलों के लिए एक अवसर आ जाता है कि आप देखें कहां से कोई मुद्दा मिले और भ्रम की स्थिति को पैदा किया जाए। आप बताइए, अकबर नगर की जो घटना है काफी पहले हो जानी थी, लेकिन चूंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप था, उसके बाद हुई। यानी अगर सरकार संविधान और न्यायालय की बातों का पालन करके आगे बढ़े तो भी परेशानी, और ना करे या थोड़ी सी जनहित में कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला आ जाए तो भी परेशानी। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल है, एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। जनादेश मिलना एक लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन उस जनादेश की परिणति जब होती है तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक वोट से सरकारें हमारी गिरी हैं और उसके बाद ये स्थिति है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता है संविधान क्या होता है, उन्हें पता है कि व्यवस्था कैसे काम करती है, लेकिन फिर भी एक उदंडता दिखानी है, एक उच्छृंखलता दिखानी है, और उसको दिखाते दिखाते ये जनता की नजरों में और इनकी क्लियर पिक्चर होती जा रही है। आप बताइए, कोई कह दे कि जो ये अभी अकबर नगर की घटना हुई है, क्या ये संवैधानिक घटना नहीं है? अगर नहीं है तो बात मान लेते हैं। अलीगढ़ पर भी अलीगढ़ का जो मुद्दा है मॉब लिंचिंग को लेकर के, अगर वो व्यक्ति जो चोरी करके पकड़ा गया, जो नहीं, अगर उसका धर्म कुछ और रहा होता तो क्या इस पर चर्चा हो रही होती? चोर तो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है चोर। और भारतीय जेलें किन लोगों से भरी पड़ी हैं, ये भी कोई बताने और कहने की बात नहीं है। राहुल यादव जी, क्या हर मुद्दे में सियासी एंगल और धार्मिक एंगल देना जरूरी है क्या?
नहीं बिल्कुल, ये जो धार्मिक एंगल है या जो सांप्रदायिक रंग है, ये देने का काम इसमें बीजेपी चूंकि विशेषज्ञ है तो उसमें दो राय नहीं है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन हाँ, ये है कि मॉब लिंचिंग का जो केस है, इस मॉब लिंचिंग को केस के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में गाइडलाइन इशू की थी कि जितनी राज्य सरकारें हैं ये अपने यहाँ एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा विधेयक लाएं जिससे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकी जा सके। जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर का एक नोडल अफसर हो जो सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करे, और ये कानून व्यवस्था का फेल्योरनेस है। कानून व्यवस्था जो वहां की है, जो स्थानीय स्तर पर अगर ये मजबूत होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं को लेकर के राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे स्टेट्स ने कुछ अपने इसके प्रस्ताव बनाए थे विधेयक के लेकर के, और इसको रोका जाना चाहिए। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता राहुल जी, और इस तरह की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के किसी भी धर्म की राजनीति या किसी भी सांप्रदायिक राजनीति का अवसर नहीं ढूंढा जाना चाहिए। इसको लेकर के पुलिस बिल्कुल पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष होकर इसकी कार्रवाई करे ताकि लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाए। नहीं, आपके नेता वहां पहुंचे हुए थे अलीगढ़ में, वो उस युवक का धन बता रहे थे, उसका नाम बता रहे थे। आप देखिए, अब वहां की जो स्थानीय घटनाएं हैं इसकी जानकारी प्रशासन के माध्यम से दी जानी चाहिए स्पष्ट। हम यहाँ बैठकर नहीं बता सकते, और ये संवेदनशील मामला है, तो इस पर जो भी सच है वो सबके सामने आना चाहिए, और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस को भी करनी चाहिए, और लोगों को भी सामाजिक समरसता के साथ इस पर सोचना चाहिए। इस पर बिल्कुल भी किसी धर्म या जाति की बात नहीं है। बात है अगर इसमें कोई कानून का कोई लैप्स है, कानून की कोई इसमें कमी है तो इसको पूरा किया जाना चाहिए। और अकबर नगर, लखनऊ के अकबर नगर पर क्या कहेंगे, क्योंकि इसे भी सियासत धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एक ही विशेष वर्ग का था यह मामला, लेकिन वहां तो हर जाति धर्म के लोग थे। अब देखिए, राजनीतिक विश्लेषक आपके टीवी पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनको उदंडता, स्वच्छंदता, न जाने क्या क्या कहा। इनको ये समझ होनी चाहिए कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार जो नगर निगम है, जो लोकल अथॉरिटीज है या जो राज्य सरकार है, उसका अधिकार है। लेकिन क्या इंक्रोचमेंट अकबरपुर में ही था, अन्य जगह इंक्रोचमेंट है, उस पर क्या राज्य सरकार का क्या निर्णय है, क्या स्टैंड है, इसको लेकर के अगर स्पष्ट करते तो मैं समझूंगा कि अच्छे राजनीतिक। अजय वर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं, इसके बाद हम राजनीतिक विश्लेषक से बात करते हैं। अजय जी। राहुल राजपूत जी, सरकार में जो दायित्व होता है उसके नेता या प्रवक्ता के रूप में आपने कोई नहीं बैठाया आज जिनसे हम सवाल पूछते और जवाब आप दिलवाते। अगर आपको प्रवक्ता कहेंगे तो आप कहेंगे एजेंडा चला रहे हैं, और जो मुखौटे सेले और मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी के रूप में बन के बैठ जाते हैं, उनका कोई दायित्व नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक है। अभी मैं आपसे पूछूं सवाल, चलिए आप ही को प्रवक्ता माने लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैथ के स्टूडेंट रहे हैं क्या आप? मैथ के स्टूडेंट रहे हैं क्या? तो मैं ये बताना माना करके सवाल आप पूरा हल कर देंगे? नहीं, मैं बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक तथाकथित भाजपा की नेता आप लिख के कॉलोनी की रिटायर आंटी या बहन जी को दिखा रहे थे, वो पता है क्या कह रही थी? प्रशासन को धमका रही थी कि धमक दीजिए, प्रशासन समझ जाए ये अलीगढ़ है, नहीं यहाँ जवाब दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, व्यापारियों को छोड़ दे, छात्रों को छोड़ दे, उनके घर पे दबिश दे। ठीक है, तो क्या आप मुकदमा दर्ज कराएंगे कि सरेआम टीवी पर एक राष्ट्रीय चैनल पर प्रशासन पंगु हो गया क्या अलीगढ़ का? अरे प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो मॉब लिंचिंग है या हिंदू है या मुस्लिम है, ये एजेंडा अब ना चलाया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत नहीं, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के नेता गए थे, धर्म बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, पथराव भी हुआ है। अच्छा, किसने किया पथराव? नहीं, बीजेपी के नेता क्यों नहीं बुलाए आपने? क्या आपने कुर्सी रख के खाली करके दिखाया कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन्हें मना कर दिया है? अगर होता कोई अपोजिशन का तो कुर्सी खाली। आपके तो कई दोस्त है, आप पता कर लीजिए ना फोन करके लखनऊ से, और कह दिया कि साहब वो नहीं आ, तो कुछ तो आपको बताना तो पड़ेगा। स्थिति तो स्पष्ट करेंगे लोकतंत्र में। अब ये लोकतंत्र है साहब, तानाशाह खत्म हो गया 24 में, अभी ये लोकतंत्र चल रहा है। बधाई आप भी बधाई हो अजय जी। मैं तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ की घटना हो या अकबर नगर या हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में कहीं की घटना हो, सरकार का नजरिया सबके प्रति, भारत का संविधान ये कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं। आप अदर्स कास्ट में गुंडे और बदमाश देखेंगे और दूसरी कास्ट में गुंडे बदमाश नहीं देखेंगे, तो ये पॉलिटिकल विंडेटा चुनाव में जनता ने जवाब दिया है और आने वाले कल में भी पूरा जवाब मिलेगा। ये ना चला जाए तो देश हित में, जनहित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में ये बेहतर होगा अगर ये एजेंडा ना चलाया जाए। ठीक, नहीं, आप चूंकि मामला कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी, आजादी से पहले है, सामाजिक समरसता उसने देश में इतना अच्छा बना रखा है कि
14 से ही पूरी सामाजिक समरसता खत्म हो गई। प्रदीप सिंह जी, अरे भाई साहब, मैं तो कह ही रहा हूं 14 से 24 तक सामाजिक समरसता खत्म हो गई थी। अब सामाजिक समरसता एक बार फिर होगी, क्योंकि अब संवैधानिक दायरे में रहकर लोग काम करेंगे, जो अजय जी कह रहे हैं। 47 से पहले भी कांग्रेस थी, तब भी सामाजिक समरसता थी, उसके बाद तक 14 तक सामाजिक समरसता थी। ट्रिपल एन की सरकार आ गई। अगर एक एन की होती तो इनकी होने वाली डिप्टी मैं कहां कुछ कह रहा हूं प्रदीप सिंह जी। सर, इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत को ये कहती है कि भारत 2014 में आजाद हुआ, इससे पहले ना जेल थी, ना मेल थी, ना आप थे, ना चैनल थे, ना हम थे, ना सभ्यता थी, ना पत्रकार थे, ना मुखौटे चेहरे थे, ना राजनीतिक विश्लेषक थे, ना सरकार थी, ना संगठन। केवल कांग्रेस थी। प्रदीप सिंह जी, नहीं, कुछ भी नहीं था। अरे अब क्या कहेंगे, 55 वर्षों तक लगातार शासन। हालांकि अजय वर्मा भाई साहब से पहले मुलाकात है। भाई साहब बड़े ही बढ़िया कांग्रेस के प्रवक्ता है, विरल है। मैं कहूँगा नहीं, प्रवक्ता नहीं, नेता है। लॉजिकल, मतलब चलिए वही नेता ही मान लीजिए। बड़े विरल हैं जो कि थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। खटाखट में के बाद आने वाली उन महिलाओं का क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चला। प्रश्न इस तरह से पूछे जाए इलॉजिकल, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अजय भाई। लेकिन इस समय जो है सरकार और कैसे है, शायद आप तो काफी बड़े नेता हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, खुशफहमी मुबारक हो। लेकिन लोकतंत्र में नंबर का गेम हमेशा से रहता है, वो अभी भी है। और जहां तक रही प्रदेश की बात और इसकी बात, और कांग्रेस की स्थिति कैसी है उत्तर प्रदेश में, ये जग जाहिर है। और ये जो मुद्दों को तूल देने का काम है, आपके इंडी गठबंधन के लोगों ने ही इस मुद्दे को तूल दिया है। सरकार नहीं आई वहां पे तूल देने के लिए। बिहार में आज देश के राजा गए थे एक नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने, वहां एक पुल गिर गया। नितिन गडकरी ने ट्वीट करा है, देखिए नितिन गडकरी ने, हाँ 1/3 प्रधानमंत्री गए हैं वहां। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है कि ये पुल मेरी वजह से नहीं गिरा, ये नीतीश जी की सरकार की वजह से गिरा है। तो प्रधानमंत्री साहब भागे भागे गए कि सरकार की जो वैसाखी पे चल रही है, नीतीश जी चूंकि स्वागत करने एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे, नीतीश जी यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुंचे। बहुत चिंता है, समापन के वक्त नीतीश जी पहुंचे। बहुत चिंता है उनकी, लेकिन सामाजिक समरसता की भी चिंता है उतनी। सब भाई भाई। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, दुर्योधन का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा। देश चलाइए, सरकार चलाइए। लोग गर्मी से मर रहे हैं, उनको सुविधा दीजिए। पानी से मर रहे हैं, उन्हें बचाइए। एजेंडा मत चलाइए। अजय भाई एजेंडा तो विपक्ष चला रही है इस समय। आखिर आप बताइए, आप उसका विरोध करते हैं क्या? वहां पे जो निकल करके जबरदस्ती अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई अलीगढ़ में, मैंने तो सीधे पहले ये बोला कि भाई अगर वहां पे वो व्यक्ति जो मारा गया मॉब लिंचिंग में, अगर वो किसी और बिरादरी का होता तो आप आते क्या वहां पे? आपके लिए तो अवसर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, राहुल यादव जी, आप ही के पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे, सवाल तो जायज है। देखिए, मॉब लिंचिंग जैसी समस्या को कानूनी तौर पर एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी तक मॉब लिंचिंग पर देखिए राहुल जी, आज से नहीं 2015 से बहस हो रही है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पर अपना वर्डिक्ट दिया। इसको लेकर के अभी तक इंडियन पीनल कोड में कोई भी स्पष्ट इसके लिए प्रावधान नहीं था। आप देखिए कि इसके जो भी मॉब लिंचिंग में जब भी घटना होती है तो 302, 307, 323, 147, 148, 149 धारा के आधार पे काम किया जाता है। सीआरपीसी में कोई स्पष्ट धारा नहीं थी, लेकिन ये अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, ये मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, लेकिन सवाल यही कि अगर यही पीड़ित किसी दूसरे समुदाय का होता तो ये बात होती इतनी, ये विवाद इतना बढ़ता। अब देखिए, मैं धर्म और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कानून के सामने सारे बराबर हैं, इस पर कठोर दंड का प्रावधान। लेकिन नेता तो देखिए, मैं माफी के साथ राहुल जी, मैं माफी के साथ, क्योंकि नेता आप ही के गए तो वहां विवाद, सियासी विवाद इसीलिए बढ़ा। देखिए, अगर इसको धार्मिक रंग दिया गया और स्थानीय नेता जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, इसको प्रशासन और राज्य सरकार अपना बयान करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले कहा है कि जो राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, इनकी जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को देखें और यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करें। तो प्रशासन को बयान का हम भी इंतजार कर रहे हैं, बिना जांच के, बिना इसको हम कुछ कैसे कहते हैं। स्थानीय स्तर पे क्या हुआ, किस स्तर पे ये बात यहाँ तक पहुंची, इसको देखा जाना चाहिए। भीड़ का क्या चेहरा होता है, आखिर इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें हम यहाँ से बैठ के नहीं कुछ कह सकते। अभी इसमें जांच बढ़ने दीजिए, आगे कार्रवाई क्या होगी, बयान क्या होंगे, उसके आधार पर भी कुछ कहा जा सकता। लेकिन उससे पहले ही प्रदीप जी, हाँ अजय जी, आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, योग एंकर हैं, अभी आप भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। आप अभी कह रहे थे, सुन तो लीजिए 10 सेकंड, अभी आप कह रहे थे कि अगर ये किसी दूसरे समुदाय का होता तो ये हो जाता है और ये नहीं होता। मतलब ज्योतिष भी सीख रहे हैं क्या मेरे भाई? तो अच्छा है, ज्ञान तो होना ही चाहिए। अजय भाई ये सवाल मेरा था
कि अगर वो व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई वो किसी और बिरादरी का होता है तो आप और आपके एंटी गठबंधन वाले वहां आते राजनीति अच्छा नहीं मेरा राहुल जी एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए आपने, या क्यों नहीं बुलाया कोई नेता? तो सरकार है उनकी, प्रदेश में भी देश में भी 6 इंजन की सरकार आप है ना अकेले शो को चलाने के लिए? नहीं आप हेलो, हम तो देखिए आपके आदेश के अनुपालन में रहते हैं, देश की सेवा में रहते हैं। आप है तो शो में क्या कमी है? नहीं बीजेपी के नेता को क्यों नहीं बुलाया, कुर्सी क्यों नहीं लगाई आपने? लिख के कि उन्हें बुलाया नहीं बुलाया, इतना तो स्पष्ट कर देते, बुलाया नहीं बुलाया। बहुत चिंता हो रही है जय वर्मा जी को। सरकार से सवाल भी तो पूछेंगे। सवाल तो वैसे भी पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर यहाँ आप बैठे हैं सवाल पूछने के लिए। अब तो राहुल, अखिलेश यादव, हो सकता है कि कुछ दिन में प्रियंका भी पूछने लगे सवाल, सोनिया गांधी राज्यसभा में पूछेंगी सवाल। कानून अपने हाथ में लोग क्यों ले रहे हैं अलीगढ़ में? इसका मतलब यह जंगल राज है क्या देश में? ये तो योगी राज है। सही बात। वोट करते हैं। प्रदीप सिंह जी, हत्या हो गई। प्रदीप सिंह जी, बहुत चिंता है अजय जी को, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? अरे नहीं देखिए सर, इनकी चिंता जायज है, लेकिन उस चिंता के बाद वाला आफ्टर इफेक्ट पे भी तो कुछ बोल देना। चलिए देखिए, अभी राहुल जी कह रहे थे कि भीड़ की कोई जाति नहीं होती, भीड़ की कोई ईमान नहीं होता, भीड़ का कोई दिन नहीं होता। बात सही है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, आज भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये बोला। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। हम किसी धर्म जात के चश्मे से नहीं देखते, और इसको लेकर जो सख्त प्रावधान है, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाए। और वहां पर जो लोगों ने राजनीति में वहां पर जाकर के राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आप न्याय के साथ हैं या प्रोपेगेंडा के साथ हैं? आप न्याय के साथ हैं कि नहीं? का होता तो आप मैं बात कर रहा हूं कि जो जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, वोट बैंक की इज्जत बचाने के लिए आप आए हैं। अगर वह कोई हिंदू होता तो इस तरह से आप क्या विपक्ष में बैठे हैं आप नहीं, ये गलत बात है। ये बात ये मैं एक अपराध की तरह से देख रहा हूं, और आप जो है इसको वोट बैंक में ला रहे हैं सामुदायिक तरफ से। वोट बैंक की रक्षा, ये आपराधिक घटना हुई है, राज्य में एक आपराधिक घटना हुई है। ऐसा है इस पर जांच की आवश्यकता है, और इसमें सरकार न्याय दिलाए, इसकी आवश्यकता है। अपराध करते रहो, हम हैं तुम्हें बचाने। प्रदीप जी बोलिए अजय जी। मैं कह रहा हूं वैसे तो हत्या होना या किसी इस तरह की घटना होना बड़ा निंदनीय है, कोई भी हो, आज जान होती है। लेकिन अगर ये मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर ये हिंदू कि किसी को मार के पीट के मार दिया जाता, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि क्या इस पे ये बोलते नहीं बोलते? आप भी भविष्यवक्ता हो गए। आजकल ज्योतिष पढ़ रहे हो भाई। सरकार की करारी हार उत्तर प्रदेश में होने की और देश में होने की वजह से क्या ज्योतिष भी सीखने लगे हो कि कुंडली और ग्रह भी देखना शुरू करते हैं? अरे भाई मेरे भाई प्रदीप जी, जनादेश का सम्मान। ठीक है प्रदीप जी, जैसे इनके पार्टी में राजयोग तो लेकर लोग आते ही हैं, अब तो वायनाड पर भी एक नाम लिख दिया गया। राजयोग तो आप क्या है, हम लोग क्या देखेंगे कुंडली? जिस तरीके से लगातार आप टारगेट कर रहे हैं अजय जी, आप तो टारगेट कर रहे हैं। 14 से पहले, मैं कहता हूं 14 से पहले सामाजिक समरसता ऐसी थी कि एक ही थाली में सब खाते थे, अगल बगल रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। 14 से 24 तक इस समरसता को ठेस पहुंचाया गया। राहुल जी, अब बेहतर हो रहा है। संसाधनों पे सबका बराबर अधिकार होता था 14 के पहले, तो वो तो 14 के बाद संसाधनों पे अधिकार खत्म होने लगा ना। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर दो ऐसे मुद्दे, लखनऊ का अकबर नगर इलाका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां अवैध निर्माण को हटाया गया। कुकरेल नदी की धारा जो है एक बार फिर बेहतर हो, ये कोशिश